के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आप देख रहे थे 50 खबरें और 50 खबरों के बाद आपको सबसे पहले देश में कोरोना के मामलों को लेकर पूरा अपडेट दे देते हैं। कुल मामलों की संख्या आप देखिए बढ़ती जा रही है। ये संख्या 2 लाख को पार कर चुकी है, लेकिन आंकड़ा चिंता इसलिए पैदा करता है क्योंकि अनलॉक की शुरुआत हो गई है और ऐसे में अगर कुल मामले 2,76,583 हैं और ये संख्या बढ़ रही है तो ये देश के लिए भी चिंता का विषय और जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम है इस वक्त, ये तमाम सवाल जो हैं वो सरकार के सामने है। देश में कोरोना के मामले 2,76,000 के पार पहुंच गए, जबकि 7,700 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि पहली बार देश में कोरोना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या एक्टिव केसेस के मुकाबले ज्यादा हो गई है। ये नंबर्स भी आपको जो है हम लगातार दिखा रहे हैं। अगर आप इस पर नजर डालें इस वक्त तो देखिए 2,76,583 कुल केसेस, लेकिन 1,35,206 लोग स्वस्थ भी हुए हैं और अगर आप देखिए 7,745 लोगों की मौत हुई। लेकिन जो आंकड़ा इस वक्त उम्मीद पैदा करता है वो ठीक होने वालों का आंकड़ा है, क्योंकि पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि ठीक होने वालों की संख्या एक्टिव केसेस से ज्यादा है और ये एक उम्मीद की किरण भी बढ़ाता है। आइए अब आपको राज्यवार स्थिति भी दिखा देते हैं। महाराष्ट्र की इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। महाराष्ट्र में जो कुल मामले हैं वो जा पहुंचे हैं 90,787 पर। तमिलनाडु की तस्वीर देखिए 34,914 कुल मामले, 307 लोगों की यहां पर मौत हुई है, जबकि 18,325 लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर तमिलनाडु की आपने तस्वीर देखी। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त खतरे में इसलिए क्योंकि सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि जुलाई अंत तक 5 लाख केसेस दिल्ली में हो सकते हैं। अभी की संख्या 31,309, जिनमें से ठीक होने वालों की संख्या 11,861 है, जबकि 905 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि किस तरह से उप मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया कि आने वाले समय में कितनी तेजी से केसेस दिल्ली में बढ़ेंगे और इसके साथ ही जो फैसले पलटे हैं एलजी ने दिल्ली सरकार के, उसे लेकर एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने है। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। ग्रोथ रेट को माने दिल्ली में तो 12.6 डेज पर जो डबल होने का है उसमें सबकी सहमति थी कि आने वाले समय में 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स चाहिएंगे, 15 जुलाई तक 33,000 और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स चाहिएंगे। तो ऐसे में एलजी साहब ने जो कल फैसला लिया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सबके लिए खोला जाए, उससे दिल्ली के जो लोग अब दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। हमने एसडीएमए की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था, एलजी साहब ने उस पर सहमति नहीं जताई। मेरी समझ में ये था कि ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है और दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है इन ए डबल बेंच, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली और अनदर जज ने ये कहा था कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ दे ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ। और अगर इस तरीके का ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस डिनाई किया जाता फैसिलिटी तो ये वायलेटिव होता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी वैसी स्थिति में जब सारे देश से दिल्ली में केस आएंगे, तो उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। और जहाँ तक रही बात कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की, मैं आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं पीरियोडिक रिव्यू करता हूँ, सबका कोऑर्डिनेशन होता है, मिलजुल के अब तक काम हो रहा था और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी कोऑर्डिनेशन के साथ हम काम करेंगे और दिल्ली वालों को जो कुछ भी सुविधाएं, जितनी भी सहूलियत देनी हो या उनके ट्रीटमेंट के लिए, वो हम करा पाएंगे। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। मैंने डायरेक्शंस ये दिए हैं कि ऐसी जगह भी आइडेंटिफाई की जाएं
जैसे कि जहाँ की हम लार्ज स्केल मेक शिफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें छोटे टाइम में ही, छोटे वक्त में, जैसे कि प्रगति मैदान है, IGI है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है, त्यागराज स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वगैरह वगैरह। वी ऑल्सो प्लान टू हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स वगैरह को भी हम इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।